हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक यूनिक टॉपिक है जो कि परीक्षा में 5 नंबर का आता है। ठीक, इसको आसान सी भाषा में समझेंगे। पहले दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं, कौन कौन से, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पर जो मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, ना तो ये अक्ष में है ना तो निरक्ष में है। मान लेते हैं यहाँ से ये थीटा कोण बनाता है, तो अक्ष या निरक्ष ना होने के कारण अब अक्ष निरक्ष मानेंगे किसको, इस पर एक लंब डालेंगे और लंब को ही कहते हैं निरक्ष। तो लंब हो गया पी साइन थीटा, और ये यहाँ से जो गया है वो अक्ष मानेंगे क्योंकि ये सीधा लंबवत तो है नहीं, तो लंब के अलावा जो बचा वही है अक्ष। अक्ष में जो होगा वो होगा पी कॉस थीटा। देखिए अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आई थी वेक्टर ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब आया था, और निरक्षीय में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। यही दोनों में अंतर है, एक में 2 है दूसरे में 2 नहीं है। तो यहाँ पर पी कॉस थीटा किस स्थिति में है, अक्षीय में है निरक्षीय में, तो ये अक्षीय में है। अक्षीय वाले का हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं, ये E1 है। ये निरक्ष में है, निरक्ष वाले का E2 मान लेते हैं, और बीचों बीच इसका परिणाम या परिणामी कह दें वेक्टर E है। ठीक, ये वेक्टर E2 ये वेक्टर E1, यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, फिर मैं समझता हूं कि ये क्या है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, जिसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने अक्षीय स्थिति में P cos थीटा लिया है, निरक्षीय में हमने लंब डालकर P sin थीटा लिया है। ठीक, अब यहां पर वही डेरिवेशन के लिए काम करेगा कि अक्षीय स्थिति में, या ऐसे लिखें, हमें पता है कि P cos थीटा किस अवस्था में है, अक्षीय अवस्था में है। लिखेंगे P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P cos थीटा के कारण हमने कितना लिया है, E1 आया है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अक्षीय में है, अक्षीय का अर्थ हुआ 2p cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हुआ 2p cos थीटा अपान में दूरी r है तो बटे में हो जाएगा r क्यूब। आई बात गई समझ में। दूसरा P sin थीटा, ये कैसा है, तो P sin थीटा निरक्ष में है तो निरक्षीय स्थिति लगेगी इसके लिए। P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इसके लिए कितना माना है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निरक्ष में है तो P sin थीटा होगा होल अपॉन आर क्यूब। समीकरण नंबर 2। अगर इसका परिणामी निकालें तो दोनों का अंडर रूट स्क्वायर के अंदर हो जाएगा जुड़कर, दोनों के अंडर रूट का स्क्वायर। देखिए कैसे लिखते हैं, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी कितना है वेक्टर E बराबर अंडर रूट के अंदर हमने क्या कहा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। वेक्टर E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर का अर्थ कितना हुआ, E1 का मान तो ये है, इसका स्क्वायर पूरा रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा होल अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। दोनों में कहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और दोनों में स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलकर कॉमन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो गया, दोनों में ऊपर P है और नीचे आर क्यूब है, स्क्वायर के साथ है तो रूट से बाहर निकलकर स्क्वायर हट जाएगा, इनटू में P अपॉन आर क्यूब बाहर हो गया। रूट के अंदर जो बचा वो बचा है 2 cos थीटा, तो हो जाएगा स्क्वायर में 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा सरल करेंगे 1 माइनस, देखिए एक गणित में 10th की मैथमेटिक्स जो है वो एक प्रमेय है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ये 10th का एक प्रमेय था। तो साइन स्क्वायर थीटा को ये ना लिखकर मैं कॉस के रूप में बदल दूंगा। अगली लाइन में यही चीज हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, तो हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, यहां पर बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बना इसका फार्मूला। इसको मैं कहता हूं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यही इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक बार फिर समझाऊं तो एक वैद्युत द्विध्रुव है, मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। एक हमने निरक्ष लंब डाला तो निरक्ष हुआ, ये जो सीधा गया वो अक्ष हुआ। अक्ष में cos थीटा होता है, निरक्ष में sin थीटा होता है। तो P cos थीटा के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, जो कि अक्ष में होने के नाते फार्मूले में 2 आया। और P sin थीटा निरक्ष में होने के नाते निरक्ष वाला सूत्र लगा केवल P का। दोनों का हमने परिणामी ज्ञात किया, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आया। दोनों को हमने अंदर ही अंदर जोड़ा, तो जो चीजें कॉमन निकली उसको हमने कॉमन किया, जो नहीं निकली उसको अंदर लिख दिया गया। अंदर बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, जिसको हमने लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, बचा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का अगली लाइन मतलब अगला कॉन्सेप्ट है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में तोड़ना, तोड़ दिया गया, जो कि आया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। घटने पर कितना आया? 3 cos स्क्वायर थीटा। ये -1 नहीं, ये +1 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था ये प्लस रहेगा। अर्थात कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।